हेलो एवरीवन। फाइनेंस के हमारे पास पांच की एलिमेंट्स होते हैं। पांच कीज होते हैं, पांच एलिमेंट्स होते हैं फाइनेंस के। इसको पांच एलिमेंट्स अकाउंटिंग के भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में इस्तेमाल होते हैं ये, अकाउंटिंग के अंदर भी और फाइनेंस के अंदर भी। बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, उसको बताया मैंने कि पांच कीज, पांच एलिमेंट्स, फाइव की एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंस, एनीथिंग यू कैन से। तो कौन कौन से ये पांच की एलिमेंट्स? पांच की एलिमेंट्स हैं: नंबर वन एसेट्स, नंबर टू लाइबिलिटीज, नंबर थ्री कैपिटल, नंबर फोर एक्सपेंसेस एंड नंबर फाइव इनकम। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम, ये पांच जो एलिमेंट्स हैं, इनके बगैर आपका फाइनेंस, आपका अकाउंट्स इनकम्प्लीट है। इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में चल के, बाद में चल के थोड़ा सा यही चीज़ों पे आपको फाइनेंस समझ आएगी। इन्हीं चीज़ों पे काम होगा, इन्हीं के ज़रिए एंट्रीज बनेंगी और सारा काम फर्दर इसी पे होगा आपका। तो पहली एंट्री, पहली जो हम की है, पहला जो एलिमेंट है वो ले लेते हैं मिसाल के तौर पे एसेट्स। सो व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स क्या होते हैं हमारे पास? एसेट्स होते हैं एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इज कॉल्ड एसेट्स। एसेट्स, अब टोटल एसेट्स की अगर मैं बात करूं, क्या होता है? करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है? जो भी शॉर्ट टर्म आपका कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट्स है। जो भी लॉन्ग टर्म में आपका कैश में कन्वर्ट हो वो नॉन करंट एसेट है या फिक्स एसेट है। शॉर्ट टर्म में कौन सी चीज कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकती है? एक तो खुद कैश है जो पहले से ही कन्वर्ट हुआ है कैश के अंदर। दूसरा आपकी इन्वेंट्री है, वो भी कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकती है जल्दी से। और तीसरी चीज हमारे पास आ गए आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कस्टमर्स से हमें पैसे लेने होते हैं, वो आपका कैश में कन्वर्ट हो सकता है। चौथी चीज मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ गई, जिसके अंदर स्टॉक के शेयर्स होते हैं, आपकी सिक्योरिटीज होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें। और अगर हम नॉन करंट एसेट्स की बात करें, ये फिक्स एसेट्स की बात करें, तो उसके अंदर क्या आ गई? आपका लैंड, आपकी जो ज़मीन है, आपकी जो बिल्डिंग है, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई नॉन करंट एसेट में। फर्नीचर्स आपका, आपके गाड़ी, अगर बिजनेस आपका कोई गाड़ी ओन करता है तो गाड़ी भी नॉन करंट एसेट में आ गई, क्योंकि ये आपकी रोज़ाना की लेन देन में, शॉर्ट टर्म की लेन देन में नहीं चलती। अब कुछ लोग, कुछ फाइनेंस के लोग इसको इस तरह बताते हैं कि एक साल के अंदर जो चीज़ आपकी कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए वो नॉन करंट एसेट है, और एक साल के बाद जो चीज़ कैश के अंदर, सॉरी, एक साल से पहले जो चीज़ कन्वर्ट हो जाए कैश में वो करंट एसेट है, और एक साल के बाद जो चीज़ कैश के अंदर कन्वर्ट हो वो फिक्स एसेट है या नॉन करंट एसेट है। तो ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि किसी चीज़ को कन्वर्ट होने में कैश के अंदर एक साल लग जाए। अगर आप एक बिल्डिंग की मिसाल लो, बिल्डिंग को भी अगर आपको सेल करना है तो क्या बिल्डिंग को सेल करने में क्या आपको एक साल लगे, इससे ज़्यादा लगेगा क्या? अगर आप आज एक बिल्डिंग को सेल करना चाहते हो तो बिल्डिंग को सेल करने में भी मैक्सिमम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग जाएंगे। एक गाड़ी को बेचना चाहते हो तो गाड़ी को बेचने में भी आपको 1 महीना, 1 हफ्ता बहुत है। तो नॉन करंट एसेट क्यों बोल रहे हैं, फिक्स एसेट क्यों बोल रहे हैं इसको? इसको फिक्स एसेट इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि इसकी जो लेन देन है वो सारा साल नहीं चलती हमारी। एक साल में कभी कभी आपको बिल्डिंग लेनी पड़ जाती है, सही है, एक साल के बाद आपको शायद गाड़ी लेनी पड़ जाती है। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स रोजाना की बुनियाद पे हर महीने तो नहीं लगा रहे होते, एक ही बार लगाते हो, आप सारा साल उसके काम करते हो। हाँ, जिसके लिए ये बिल्डिंग एक इन्वेंट्री है उसके लिए ये बिल्डिंग एक करंट एसेट है। मिसाल के तौर पे बिल्डिंग्स का जो काम कर रहा है, जो रियल एस्टेट बिल्डर है बहुत बड़ा, बहरिया टाउन की मिसाल ले लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहरिया टाउन की जगह।
या दुबई के अंदर डेन्यूब प्रोजेक्ट है, उसके लिए क्या है, बिल्डिंग्स जो हैं, फ्लैट जो हैं, आपके ऑफिसेज जो हैं, वो नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट नहीं है, उसके लिए करंट एसेट है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, उसके लिए करंट एसेट है, क्योंकि उसका जो बिल्डिंग्स है उसके लिए वो इन्वेंट्री है, उसके लिए रोजाना की बुनियाद पे ट्रांजैक्शन हो रही है बिल्डिंग्स की। लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस के लिए जो बिल्डिंग्स है, लैंड है, गाड़ी है, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स हैं, वो रोजाना की बुनियाद पर या हर महीने की बुनियाद पर ट्रेड ऑफ या ट्रेड इन नहीं हो रहे, वो सारा साल पड़ा हुआ है। तो बहरहाल ये मिसाल, ये फर्क हो गया करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में। तो एसेट्स का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू एसेट्स। अच्छा, एसेट का एक दूसरा भी फॉर्मूला है हमारे पास। एसेट का एक दूसरा फॉर्मूला ये है, अगर आप इक्विटीज और लाइबिलिटीज को ऐड कर लें तो भी एसेट्स हैं। सही है। अगर आप इक्विटीज, अब इक्विटीज क्या है हमारे पास, कैपिटल क्या है। तो फाइनेंस के अंदर 5 की एलिमेंट्स में मैंने पहला क्या बताया, एसेट। अब दूसरे पर आता हूं मैं, दूसरा क्या है, कैपिटल। कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी भी होता है, कुछ इसको इक्विटीज बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं बिजनेस के अंदर, ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, तो इक्विटीज। कभी कभी इसको ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, कि ओनर की इक्विटी यानी ओनर का कैपिटल। सही है। तो ये पैसा, ओनर जो अपना पैसा बिजनेस के अंदर लगाता है उसको क्या कहेंगे, ओनर्स इक्विटी, इक्विटी या कैपिटल, ऑल आर सेम, नो इशू, नो डिफरेंस। तो एसेट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तीसरी चीज पे आ जाओ, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है हमारे पास, लाइबिलिटीज का अगर आप जनरली मतलब देखें, नॉर्मल लैंग्वेज में लाइबिलिटी का मतलब देखें, तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी। ड्यूटी को सर अंजाम देने का मतलब ये होता है मैंने अपनी लाइबिलिटी पूरी कर दी, लाइबिलिटी पूरी कर दी। अगर आप ये देखें कि एक सिटीजन होते हुए हमारे ऊपर ये लाइबिलिटी है कि हम टैक्सेस वक्त पे जमा कराएं, तो हमारे ऊपर क्या है, ये ड्यूटी है कि हम टैक्सेस को वक्त पे जमा कराएं। लेकिन जब आप फाइनेंस की या अकाउंट्स की या बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में बात करें ना लाइबिलिटी की, तो उस लाइबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस पे जो उधार चढ़ा हुआ है उसको लाइबिलिटी कहते हैं। बिजनेस को जो उधार रिसीव करना है दूसरे से उसको लाइबिलिटी नहीं कहते, बिजनेस को जो उधार दूसरों को लौटाना है, दूसरों को जो वापस करना है, उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। सही है। तो ये क्या हो गया, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के अंदर भी ऐसी होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या आ गई हमारी, शॉर्ट टर्म आपके पे बिल्स आ गए, जैसे रेंट का बिल इस महीने आपको देना है एंड में, इस महीने के एंड में, ये आपका लाइबिलिटी हो गया। आपको बिजली का बिल देना है इस महीने, ये आपका लाइबिलिटी हो गया। टेलीफोन का बिल देना है आपको, अपने कर्जदारों को, जिनसे आप सप्लायर्स से, जिन सप्लायर्स से माल लेते हो, इन्वेंट्री परचेज करते हो अपने बिजनेस के लिए, उनको अगर पैसे आपको देने हैं करीब में, तो वो क्या हो गए, आपके करंट लाइबिलिटीज में आ गए। नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है, जो लॉन्ग टर्म्स आपके लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म पे जो लोन लिया हुआ होता है, बैंक से लोन लिया हुआ है आपने, और बैंक ने आपको 2 साल का वक्त दिया हुआ है, 3 साल का वक्त दिया हुआ है, 5 साल का वक्त दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, आपका नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई आपके ऊपर। सही है। जो शॉर्ट टर्म्स आपके पेबल्स हैं वो आपका करंट लाइबिलिटी है, और जो लॉन्ग टर्म पेबल्स हैं वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज का ये क्या हुआ हमारे पास, एसेट्स का फॉर्मूला, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स। और इसी तरह हमने दूसरा वो भी समझ लिया, दूसरा जो एलिमेंट है या की है फाइनेंस की, और तीसरा भी समझ लिया जो लाइबिलिटी है फाइनेंस की, वो भी समझ ली। अब आ जाए चौथे पे। चौथा क्या है हमारे पास, चौथा है हमारे पास एक्सपेंसेस। बिजनेस के अंदर जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स इनकर हो रहे हैं वो आपके एक्सपेंसेस हैं। जो भी एक्सपेंसेस आपके इनकर हो रहे हैं, बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हो, एक एक्सपेंस है।
बिजनेस में अगर आप लेबर से कोई काम कर रहे हो, लेबर से कोई काम करवा रहे हो, लेबर को जो पैसे दे रहे हो, वो भी एक एक्सपेंस है आपके बिजनेस का। बिजनेस में जितने भी यूटिलिटीज बिल आ रहे हैं आपके, गैस, बिजली, पानी, वो एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंस, आपके परचेजिंग जो हो रही है बिजनेस में, जो इन्वेंट्री जो परचेज कर रहे हो आप, वो भी आपका एक्सपेंस है। और तो और जो आपका इंश्योरेंस आप लेते हो बिजनेस में, कोई चीज़ इंश्योरेंस, किसी चीज़ की इंश्योरेंस करवाते हो, गाड़ी की बिजनेस के अंदर, अपने ऑफिस की इंश्योरेंस करवाते हो, फायर की इंश्योरेंस करवाते हो कि मेरे जो बिजनेस है उसके अंदर फायर ना लगे, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके एक्सपेंसेस में अकाउंट होंगे। सही है, जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं आपके बिजनेस के, वो एक्सपेंसेस के अंदर काउंट होंगे। पांचवी चीज क्या आई? इनकम। इनकम को कुछ लोग सेल्स भी लिखते हैं, कुछ लोग इनकम लिखते हैं, कुछ लोग रेवेन्यू लिखते हैं। तीनों चीजें लिखी जा सकती हैं, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन इनकम या रेवेन्यू लिखना थोड़ा सा बेहतर रहता है, सेल्स लिखना बेहतर नहीं रहता। सेल्स लिखना मेरे हिसाब से इसलिए बेहतर नहीं रहता क्योंकि अमूमन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सेल्स नहीं करते, कोई कमोडिटी सेल नहीं करते, वो परचेजेस, वो सॉरी सर्विसेज सेल्स करते हैं। तो सर्विस सेल करने में वो सेल नहीं लिखते, वो इनकम लिखते हैं या रेवेन्यू लिखते हैं। या कोई बिजनेस ऐसा होता है जिसकी इनकम ही सिर्फ इंटरेस्ट पे होती है। सही है, मिसाल के तौर पे बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, आपकी मनी मार्केट्स के अंदर जो कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स वाले हो गए, इनकी मैक्सिमम इनकम क्या होती है? ज़्यादातर इनकम इनकी इंटरेस्ट पे होती है ना। तो इंटरेस्ट की इनकम को लिखने के लिए आप क्या लिखते हो? रेवेन्यू या इनकम। सेल तो नहीं लिखोगे आप, सेल तो नहीं कर रहे ना कुछ, तो इसलिए इनकम या रेवेन्यू लिखना सही होता है। तो पांचवा एलिमेंट हमारा क्या हो गया? इनकम या रेवेन्यू। तो हमने कौन कौन से 5 कीज ऑफ एलिमेंट्स देख लिए? नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 कैपिटल, नंबर 3 लाइबिलिटी, नंबर 4 आपका एक्सपेंसेस, और नंबर 5 आपकी इनकम। तो ये हमारे 5 की एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंस या 5 की एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग ये हैं। थैंक यू वेरी मच।